आपने एटसी का स्टोर तो बना लिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि अब आपने एटसी पे कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं। किसी विनिंग प्रोडक्ट को आपने कैसे निकालना है। तो आज के शुरू में मैं आपको बताऊंगा कि आप एटसी के स्टोर के लिए विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे तलाश कर सकते हैं। 7 ऐसी टिप्स दूंगा, 7 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप एटसी के लिए विनिंग प्रोडक्ट्स को भी निकाल लोगे और आपके एटसी का जो स्टोर है वो दिनों में ग्रो कर जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को जान लें, बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और एटसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी टिकटॉक आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आखिर विनिंग प्रोडक्ट होता क्या है, और यही हमारा स्टेप 1 भी है कि विनिंग प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। विनिंग प्रोडक्ट ये है कि लोग उसे बार बार खरीद रहे हो, जिसकी डिमांड अच्छी हो लेकिन कंपटीशन लो हो या फिर मीडियम हो। डिमांड उसकी सही है लेकिन उस कीवर्ड पे जो कंपटीशन है उस प्रोडक्ट में वो लो है या फिर जो है वो मीडियम है, और उस प्रोडक्ट से आपको तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा हो। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं कि वो बार बार सेल भी हो रहा है, उसकी डिमांड भी अच्छी है, कंपटीशन भी लो या फिर मीडियम है और उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो ये प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट है। यह हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो आप एटसी के सर्च बार को इस्तेमाल करें। जब आप एटसी पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। मिसाल के तौर पर आप एटसी के सर्च बार में जाएंगे और अपनी कैटेगरी का कोई एक लफ्ज लिखते हैं, जैसे कि मैं वहां पे क्रोशे पैटर्न ये कीवर्ड लिख देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्रोशे पैटर्न लिखा या फिर मैंने कलरिंग बुक लिख दिया या फिर मैंने वेडिंग टेम्पलेट्स लिख दिए। अगर मैं ये वहां जाकर लिख देता हूं तो अब एटसी के नीचे हमारे सामने कुछ कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसे एटसी पे बायर सर्च कर रहे होते हैं। मतलब बायर जो हमारा प्रोडक्ट है वो एटसी पे आके इस तरह से सर्च कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है कि वहां से जिस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा सर्चिंग है, तो यहाँ से जो है हम एटसी के सर्च बार को इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि बायर्स क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए। स्टेप नंबर 3 ये है कि अब हमने वो कीवर्ड वहां पर जाके सर्च किया तो हमारे सामने कुछ लिस्टिंग्स आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि उस लिस्टिंग में बेस्ट सेलिंग लिस्टिंग्स को जो है ओपन कर लेना है। अब हमने उस लिस्टिंग को मुकम्मल जो उस पर रिसर्च करनी है, जैसा कि हमने देखना है कि उसने क्या कीवर्ड यूज किए हुए हैं, उसका टाइटल कैसे लिखा गया है और उसका जो मोकअप है वो किस तरह से, प्रोडक्ट की जो इमेज वगैरह किस तरह से बनाई गई है और उसकी प्राइस क्या है, उसके रिव्यूज किस तरह से आ रहे हैं। हमने ये सारी चीजें देख लेनी है, ठीक है। अब जो स्टेप नंबर हमारा 4 है, हमने यहीं पे मार्केट गैप चेक करना है। मिसाल के तौर पे अब ये नहीं करना कि एटसी पे जो सिर्फ कामयाब प्रोडक्ट्स हैं हमने उन्हीं को कॉपी करना है, बल्कि हम उन प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग लिस्टिंग में हैं उनके रिव्यूज को पढ़ेंगे। खास तौर पे उस लिस्टिंग पे जो 3 स्टार रिव्यूज हैं या फिर 4 स्टार रिव्यूज हैं, हम ये देखेंगे कि लोग किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, लोगों को इसमें क्या मसला आ रहा है। अब हमें उसी प्रोडक्ट को दोबारा से जो है वो क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। हम उस कमी को, लोगों की जो शिकायत है उसको दूर करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, जो इससे क्या होगा कि हमारे लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 5, अब आपने अपनी उसी कैटेगरी से रिलेटेड, अपनी नीश से रिलेटेड ट्रेंड्स पे जरूर नजर रखनी है। ट्रेंड्स ऐसी चीज है जिससे आपकी सेल्स को बहुत बूस्ट मिलता है। अगर आप ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते अपने स्टोर पे तो आप यूं समझ लो कि आपके मेज के सामने पैसे पड़े हुए हैं लेकिन आप उनको उठा नहीं रहे। ट्रेंड्स पे नजर रखनी है। कोई भी नया ट्रेंड आए तो आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उस पर रिसर्च करके एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना लें, ताकि उसमें फिर ये ना हो कि और लोग आ जाए और कंपटीशन जो है वो बढ़ जाए और आपकी जगह ही ना रहे। तो अब तक हमारे 5 स्टेप्स हो चुके हैं। अगर हम छठे स्टेप की तरफ जाएं तो हमने उस प्रोडक्ट का कंपटीशन चेक करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि क्रोशे पैटर्न, इसमें कंपटीशन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट के लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे इजी क्रोशे कैट पैटर्न पीडीएफ, ठीक है। अब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है वो हमारी लिस्टिंग
के हमारी शॉप के रैंक होने के चांसेस वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 7, हमने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कीवर्ड जो है वो एडसी पे मुसलसल सेल्स हो रहा है। ठीक है, इस कीवर्ड्स की सेल्स एडसी पे मुसलसल हो रही है, इस पे लोग जो है वो रिव्यूज क्या कर रहे हैं, और आप उससे बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को वैलिडेट करें और अपनी शॉप पे जो है वो आके बेहतर तरीके से जाके लिस्ट कर दें। तो अगर इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप एडसी पे विनिंग प्रोडक्ट लगाओगे और आपकी शॉप जो है वो दिनों में ग्रो कर जाएगी और आपकी शॉप जो है वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। अगर आप भी एडसी से रिलेटेड मालूमात हासिल करना चाहते हैं, एसईओ से रिलेटेड, एडसी की टिप्स से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और लेकिन एडसी से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।